सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी आज हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है, जो बात जिस पर हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन है, इसको समझना लाजमी है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा ही होगा सब्स्टिट्यूशन वर्ड हम सुनते आए हैं, जैसे कि गेम्स में फुटबॉल और हॉकी की, यानी हमने गेम्स में ऐसा देखा है कि जब एक खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इसी तरह अब यहाँ पर फर्ज करें अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है वो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 आ रही है। अब आप देखें कि इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास दो दो वेरिएबल्स हैं, एक्स जैसे हमने देखा कि वो दोनों इक्वेशंस में मौजूद है, ठीक है। इसी तरह अगर हम वाई वेरिएबल को देखें तो वो भी दोनों इक्वेशंस में मौजूद है। अब यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, यानी हमारे पास ये चॉइस है कि हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो इक्वेशन सिलेक्ट की जाती है जो सबसे आसानी से सॉल्व हो सके, ठीक है। यानी ये दोनों इक्वेशंस ही मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत इजी हैं। मैंने इक्वेशन 1 को सिलेक्ट किया है। अब आप देखें कि इसमें जब आप किसी एक इक्वेशन को अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे तो तब भी आपके पास एक चॉइस होगी कि आप किसी एक वेरिएबल को, चूंकि इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो आप किसी एक वेरिएबल को अपनी मर्जी से सेपरेट कर सकते हैं। यानी फर्ज करें अगर आप x को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो y को यहाँ से शिफ्ट करना होगा, और अगर आप y को सेपरेट कर रहे हैं तो x को यहाँ से शिफ्ट करना होगा, ठीक है। अब इसका क्या प्रोसेस है, जैसे y को अगर हमने यहाँ से शिफ्ट करना है तो इसका एडिटिव इनवर्स y का नेगेटिव y होगा, वो हम बोथ साइड पे ऐड करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसे ऐड करेंगे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो लिखते हैं यहाँ पर y, और इसका एडिटिव इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, एडिटिव आइडेंटिटी 0, और यहाँ पर 4 प्लस इंटू माइनस हम जानते हैं माइनस के बराबर होता है, तो 4 माइनस वाई, और इसको ये है जी सिंबल हमारे पास दिस इम्प्लाइज का, जिसे हम कहते हैं इससे ये नतीजा अखज़ हुआ, तो x आ जाएगा, चूंकि x प्लस 0 x के बराबर होता है 4 डिफरेंस y के। अब ये हमने x की जो वैल्यू सेपरेट की है, बेसिकली इसको सब्सिट्यूट किया जाएगा, यानी ये जो इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू लिखी गई, ये बेसिकली इक्वेशन, अब देखें मैंने इसको इक्वेशन 1 से क्योंकि सेपरेट किया, मैं इसे इक्वेशन 1 में दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं अब इसे इक्वेशन नंबर 2 में लिखूंगा, और जहाँ पे x आ रहा होगा वहाँ पे इसकी जगह इसको इस इक्वेशन की जो दूसरी साइड है जो कि y माइनस 4 माइनस वाई है, इसको यहाँ पर दर्ज कर दिया जाएगा। यानी पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन 2, और 2 इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, x डिफरेंस y इक्वल टू 2 के बराबर था। और इसमें अब हम क्या कर रहे हैं जी, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं और पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन 3। ये मैंने रेफरेंस भी दे दिया ताकि आप देख भी सकेंगे वाकई 3 इक्वेशन में ये बात शो हो रही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर x जहाँ पर लिखा होगा इसकी जगह हमने क्या लिख देना है जी, वो 4 माइनस वाई, तो इस तरह से 4 माइनस वाई आ जाएगा x की जगह। आगे जो हमारे पास टर्म माइनस वाई अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगी, और कांस्टेंट जो है 2 इक्वल की दूसरी साइड पे वो भी एज इट इज़ रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास वेरिएबल टर्म्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि अगर हम 2 को देखें तो 2 को अगर हम इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा जी 4 डिफरेंस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके -2 हो जाएगा, जबकि ये जो y हमारे पास आ रहे हैं दोनों टर्म्स में y जो है वो -2 टाइम्स y बन रहा है, जबकि यहाँ पर 0 कोई भी टर्म नहीं बची, यानी यहाँ से हमने 0 एक्सप्रेशन बच गया, 0 बच गया, यानी 2 को जब हमने यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पीछे 0 बच गया। अब देखें यहाँ पर 4 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास 2 आंसर आता है, जबकि इस 2y को अगर हम इस साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये 0 प्लस 2y हो जाएगा, जो कि बाद में 0 में ऐड होकर 2y के बराबर आ जाता है। अब y का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, इससे हम डिवाइड करेंगे ताकि y सेपरेट हो जाए, y की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। इस तरह से y जो है यहाँ पे 2 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 1s are 2, तो y की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो 1 आ गई है, जो कि ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हमने देखा कि ऑर्डिनेट हमारे पास 1 है। अब हमने एब्सिसा फाइंड करना है। एब्सिसा जो है उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 देख लेते हैं जी क्या है, x इक्वल टू 4 माइनस वाई है, इसे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह जो है अब हमने
1 लिख देना है यहाँ पर। अब देखें जी y यहाँ पर आ रहा है, इसकी जगह अब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा y की वैल्यू, तो x इस तरह से हो जाएगा 4 डिफरेंस 1 जो कि 3 के बराबर है। ये हमारे पास जी एब्सिसा आ गया है। अब हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली, एब्सिसा और ऑर्डिनेट हमें मालूम हो गए हैं। अब एक सोल्यूशन सेट बनाते हैं यहाँ पर, और सोल्यूशन सेट में एक ऑर्डर पेयर हमने देखा कि हमें एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे हासिल हुआ है जिसका एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट 1 है। इसे हम यहाँ पर इस तरह से एनक्लोज्ड कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से सिर्फ एक ही पॉइंट हासिल हो रहा है, यानी सोल्यूशन सेट में एक ही पॉइंट मिल रहा है, जिससे ये बात पता चल रही है कि ये लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अब हम देखते हैं कि क्या ये वाकई जो हमने पॉइंट फाइंड किया, क्या ये इन इक्वेशंस को सॉल्व करता है, यानी इनको ट्रू शो करता है या नहीं। यानी x की जगह 3 लिखा जाएगा और y की जगह 1, और इसका जवाब जो है वो राइट साइड के बराबर होना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड के बराबर 4 के बराबर ही आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी x की जगह 3 y की जगह 1 लिखा जाए तो ये 2 आता है, जो कि राइट हैंड साइड पे भी 2 ही लिखा हुआ है, इस तरह ये ट्रू हो जाती है। तो ये बात साबित होगी कि हमने जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया वो वाकई दुरुस्त है।